everyone. Today's question is the midpoint of the line segment joining A 2a comma 4 and B minus 2 comma 3b is, it's not full stop, is 1 comma 2a plus 1. Then find the values of A and B. आपको बेसिकली A और B का मिड पॉइंट दिया हुआ है, कोई A पॉइंट है और B पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट आपको गिवन है जो कि है आपका 1 कॉमा 2a प्लस 1. ये आपका मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट है जो कि है कितना 1 कॉमा 2a प्लस 1 एंड द पॉइंट A इज व्हाट, it's a 2a comma 4 and point B is what, minus 2 comma 3b, and you have to find the value of A and B. As you know midpoint, as we know that मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. यहाँ पे मिड पॉइंट क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 1 कॉमा 2a प्लस 1 एंड हाँ x1 y1. हमारे अकॉर्डिंग मिड पॉइंट क्या होगा, तो ये हमारा है x1 y1 और ये हमारा हो जाएगा x2 y2 और ये इसका मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी गिवन था 1 कॉमा 2a प्लस 1. तो मिड पॉइंट की जगह पे मिड पॉइंट पुट कर दिए और फार्मूला के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट क्या आएगा, तो x1 मतलब 2a प्लस में x2 दैट मीन्स कि -2 प्लस -2 और डिवाइड में 2 कॉमा y1 का जो वैल्यू है वो 4 है और y2 का जो वैल्यू है वो क्या है बेसिकली 3b, तो 3b होल डिवाइड बाई 2. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 कॉमा 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2a माइनस 2 डिवाइड बाई 2 और 4 प्लस 3b बाई 2. एक और चीज़, जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होता है बेसिकली, अगर आपका x कॉमा वाई इक्वल है बेसिकली z कॉमा t के, तो जो x का वैल्यू है इट इम्प्लाइज व्हाट कि x का वैल्यू z होगा एंड y का वैल्यू क्या होगा t होगा. सिमिलरली इसका यूज करके ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, इट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा तो 1 इज इक्वल टू 2a माइनस 2 डिवाइड में 2 होगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा तो 2a प्लस 1 इक्वल होगा 4 प्लस 3b होल डिवाइड बाई 2 को 2 डिवाइड में है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2a माइनस 2 हुआ, तो जो उधर माइनस में है इधर आएगा तो 2 प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 2, तो 2a इज इक्वल टू 4 आ रहा है, 2 2 जा 4 तो a का वैल्यू आया 2. नाउ 2 यहाँ डिवाइड में आएगा मल्टीप्लाई में तो बेसिकली 2 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3b, तो ये हो जाएगा 4a प्लस में 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3b. सो 4 एंड वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 2, तो 2 प्लस 2 और ये प्लस में है इधर आएगा 4 तो माइनस में हो जाएगा तो इज इक्वल टू 3b, तो 4 2 जा 8 अब प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3b, तो 8 2 10 माइनस 4 इज 6, तो 6 बराबर 3b, 3 2 जा 6 मतलब b का जो वैल्यू आया वो 2 आया. तो hence you can say that the value of a is also 2 and the value of b is also 2. So which option is correct? A is equal to and B is equal to 2. ऑप्शन C is correct. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू.